श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ये जो हमारे जीवन में बहुत सी क्लेश हैं, अशांति है, हमारी मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इसका कारण हम नहीं जान पाते, हम समझ नहीं पाते। हमारा पूरा जीवन श्रम करने में ही व्यतीत हो जाता है और सुख का हमें लेश भी नहीं मिलता। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, निश्चित मानिए इस सत्संग से, जो आज का सत्संग है, आपके जीवन में उन्नति आएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। आप जो भी संकल्प करेंगे वो पूरे होने लगते हैं। आप विश्वास करना, एक एक बात पर बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, कोई भी जब साधना आरंभ करता है तो सबसे बड़ी साधना के मूल में होता है श्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा भवानी का रूप माना गया है, विश्वास भगवान शिव का रूप माना गया है। श्रद्धा विश्वास से किया गया कर्म कई गुना फल देता है। आप छोटी से छोटी कोई उपासना करें, आप छोटे से छोटा भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, उसका बहुत श्रेष्ठ फल होता है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी, निश्चित मानिए भगवान ने गीता में कहा है कि जो पुरुष अश्रद्धा से दान देता है, अश्रद्धा से कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, उसे ना इस लोक में फल मिलता है ना परलोक में। सिर्फ श्रद्धा का ही खेल है। हमें ध्यान देना है इस बात पर, हमें ध्यान देना है इस बात पर। हमारी श्रद्धा बढ़े कैसे? हमारी श्रद्धा बढ़ेगी भगवान नाम का जप करने से। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके उपास्य देव हैं, अब आप कहेंगे हमें अपने इष्ट देव का पता नहीं, तो जो भी भय में आपको अच्छे लगते हो, भय में, जब आप बहुत भय में हो, जब आपको ऐसा लगता हो मेरा अब कोई साथी नहीं, अब हमारी कौन रक्षा करेगा, इससे हमें कौन बचाएगा, हमें कौन उबारेगा, तब जिन देवता, जिन इष्ट देव की ओर आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता हो, निश्चित मानिए वही इष्ट देव होते हैं। या जिनके प्रति आपका स्वाभाविक ही आकर्षण हो, जो देखने में आपको बहुत अच्छे लगते हों, प्रिय लगते हों, जो प्रिय आपको लगते हों, ऐसा कोई अगर इष्ट देव है तो वो आपका इष्ट देव है। निश्चित मानिए यही होता है। इष्ट देव की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। और सच मानिए, जिसकी भी आप आराधना करने लग जाओ, जिसकी भी आप सेवा पूजा करने लग जाओ, जिसका भी आप नाम सुमिरने लग जाओ, वही इष्ट देव हो जाते हैं। आपके नहीं हैं, लेकिन आप करने लगे तो वही हो जाते हैं। वो सब शक्ति समान हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी। कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, लेकिन आपका जीवन निश्चित बदलने लगेगा। आपके जीवन में जितनी भी अशांति है वो दूर होने लगेगी। कैसे हम बताएं कि साधना करके जीव कहाँ तक पहुँच सकता है। ये जो जीवन अभी हमें बहुत अशांतिमय, बहुत भयावह लगता है संसार, कभी कोई बड़ा सा दुख आ जाता है तो उसको हम सह नहीं पाते, हम नाना प्रकार के कष्टों से घिर जाते हैं। हमें उतनी पीड़ा नहीं बाहर से होती जितने हमें आंतरिक कष्ट हो जाता है। कोई भी बड़ा क्लेश सामने आ जाए तो हम अंदर से व्यथित हो जाते हैं। सच मानिए ये होना बिल्कुल बंद हो जाएगा और मन के जो संकल्प विकल्प हैं वो पूरे होने लगते हैं। सात्विक संकल्प, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का अहित करने के लिए भगवान के नाम जप का प्रयोग करें, नहीं। आपके सात्विक संकल्प, आपकी सात्विक कामनाएं, जिनसे आपका भी हित हो और औरों का भी हित हो। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने, आपको उपासना में लगना है। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, आप इसको भोगों में भी खर्च कर सकते हैं। निश्चित मानिए आप भोगों में भी खर्च कर सकते हैं और आप इसको साधना में भी लगा सकते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर गृहस्थी, काम धंधा, जो भी व्यापार नौकरी आदि आप करते हैं, वो सब करते हुए
आप भगवान के नाम का जप का प्रयोग करें। कैसे करना है, ध्यानपूर्वक सुनना। आपको नाम जपते हुए आपकी कोई भी समस्या है, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसा असंभव आपको लग रहा है कि ये कार्य होगा नहीं, तो वो अंदर से स्मरण करते हुए आपको रोज का रोज नाम जप करना है। देखिए कितनी जल्दी आपका वो कार्य होता है। निश्चित मानिए, पहले नाम जप आपके जो अशुभ कर्म हमारे पीछे जमा रहते हैं, पहले उनको वो हटाता है, उनको किनारे करता है, उनको वो भस्म कर देता है। फिर जो शुभ बचते हैं वो सुख ही देते हैं। हमें दुख कौन देते हैं? हमें दुख अशुभ देते हैं, जो हमारे अशुभ कर्म हैं। शुभ और अशुभ से ही ये जन्म होता है। सच मानिए, तो जो पीड़ा देने वाले कर्म हैं उनको नाम पहले हटा देता है। बाद में आप जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा होने लगता है। आप ध्यान रखें, आप साधना आरंभ करें। देखिए, जो भी हमारा दिन जा रहा है, जो भी क्षण जा रहा है, वो बहुत कीमती है। इस क्षण में अगर आप एक एक नाम ले रहे हो, एक एक नाम जप रहे हो, तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ। एक एक नाम का बहुत फल है, ये ध्यान रखना आप। एक एक नाम का आप हर क्षण अगर नाम सुमिरन कर रहे हैं तो थोड़े दिन में ही सिद्धावस्था आ जाती है। तो आप नाम सुमिरिए, जो भी समय जा रहा है उसमें आप नाम स्मरण करते रहिए और अपने कार्य करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब कार्य छोड़ दीजिए, आप बैठ के माला करिए, नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिए। नाम जप करने में कोई शुद्धता नहीं होती, कोई पवित्रता नहीं। आप किसी भी स्थिति में नाम जप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में। आप सुबह उठें, सुबह उठते ही नाम जप कर सकते हैं। आप शाम को सोते हुए नाम जप कर सकते हैं। आप दिन में कोई कार्य करते हुए, यात्रा में जाते हुए नाम जप कर सकते हैं। आप भोजन ग्रहण करते हुए नाम जप कर सकते हैं। आप शौच आदि में भी नाम जप कर सकते हैं। कहीं नाम जप का कहीं कोई ऐसा नहीं रखा गया है कि इस जगह पे आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। हर जगह आप नाम जप कर सकते हैं। निश्चित मानिए, थोड़े ही दिनों में ये सिद्ध होने लगता है, जागृत होने लगता है। आप जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं वो आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। थोड़ा आपको धर्म से चलना होगा और नाम जप करना होगा। धर्म क्या है? जो हमको अच्छा ना लगता हो, जो व्यवहार हमको पसंद नहीं है, वो व्यवहार हम औरों के साथ ना करें, छल कपट आदि ना करें। यही धर्म से चलना है। खान पान में आपको मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करना है। बस इतना आप करिए और नाम जप करिए। और हमेशा अंदर से संकल्प यही रखिए कि हम औरों की मदद करें। भले आप कर ना पाएँ, आप अंदर से संकल्प रखिए, उस संकल्प का ही फल मिलने लगता है। नाम जापक अंदर अगर औरों का हित चाहता है और भले वो कर ना पाए, उसका उसे पुण्य फल मिलता है। ध्यान रखना आप। तो आप नाम जप को आरंभ करें। ये आपके जीवन में एक नई रोशनी लेके आएगा, नई प्रकाश। अभी तक जो हम जीवन जीते आए हैं, भययुक्त जीते आए हैं, पता नहीं जीवन में क्या होगा। नाना प्रकार की चिंताएं में सताती रहती हैं, कई प्रकार की। ये कार्य कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा। सच मानिए, ये जो आज का सत्संग है ये बहुत दिव्य है। आप इसको सुने और नाम को धारण करें अपनी जिह्वा पर, नाम का रटन आरंभ करें। देखिए, दिव्य दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। निश्चित मानिए, वो देखते ही रहती। जो भी धर्म से चलता है उसके साथ सभी दैवी शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। विश्वास करें इस बात पर। भगवान नाम जप की बहुत महिमा है, कोई भी इसका बखान नहीं कर सकता, कितना भी विद्वान क्यों न हो। भगवान के नाम जप का क्या फल होता है इसका कोई बखान ही नहीं कर सकता। और सब साधनाओं से ये बड़ी साधना है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, आप कोई अनुष्ठान नहीं कर पा रहे, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, सब कुछ इसी से मिल जाता है, इसी में पूर्णता हो जाती है। ये बहुत सिद्ध साधना है, आप इस पर विश्वास कर पाएँ। बस विश्वास का ही हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ एक विश्वास होता है। और नाम जप से विश्वास भी बढ़ता है। आपके अंदर अगर बिल्कुल विश्वास नहीं है तो आप नाम जप आरंभ करें, आपका भगवान में विश्वास होने लगेगा, आपका शास्त्रों में विश्वास होने लगेगा, आपका संतों की बातों पर विश्वास होने लगेगा। इस बात को आप करके देख लें। आप नाम जप आरंभ करें, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा।
कुछ ही दिनों में आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। जो हम कार्य धार्मिक अभी करते हैं, जिनमें हमारा कोई भाव नहीं होता, वही आप जब नाम जब कुछ समय तक करें, उसके बाद आप कोई भी धार्मिक कार्य करके देखना, कितनी श्रद्धा होती है अंदर हृदय में, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये सब दैवी शक्तियाँ हैं। ये ऐसे थोड़ी नहीं ये सबका वर्ण कर लेती हैं, नहीं, ये उपासक का ही वर्ण करती हैं। जो सच्चाई से भगवान के मार्ग में चलना चाहता है, उसका ये सभी शक्तियाँ सहयोग करने लगती हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, आप भगवान नाम जप का आश्रय लें, खूब नाम जपें और इसी जीवन में आप अलौकिकता का अनुभव करने लगेंगे। ये बिल्कुल मैं सत्य कहता हूँ। इसी जीवन में आपकी दिव्यता आने लगेगी। सब कार्य ऐसे होने लगेंगे जैसे पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, भगवान के नाम का आश्रय लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।